हेलो एवरीवन, ये वीडियो जयंता महापात्रा के एक फेमस पोएम डॉन एट पुरी के बारे में है। जयंता महापात्रा एक इंडियन इंग्लिश पोएट और फिजिक्स के टीचर है। इनका जन्म 1928 में कटक में हुआ, जो कि उड़ीसा का एक एंशिएंट सिटी समझा जाता है। इन्होंने अपना एमएससी फिजिक्स में साइंस कॉलेज पटना से पूरा किया। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1981 में उनके एक लॉन्ग पोएम रिलेशनशिप के लिए, जो कि 1980 में पब्लिश हुआ। He has presented a deep understanding of the Indian environment, tradition and culture through his work. आप इनके most of the work में जो Indian environment है, tradition और culture है, उसको पाएंगे। Here are the lines of the poem Down at Puri. तो ये आपको हेल्प करेगा आपके लॉन्ग आंसर को प्रिपेयर करने में। ये इस पोएम का ओपनिंग लाइन है। Endless crow noise is skull on the holy sand tells its empty country towards hunger. महापात्रा का ये जो पोएम है डॉन एट पुरी एक फेमस पोएम है, और ये पोएम दिखाता है पोएट के ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और फेथ को सूर्योदय के समय। द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज वर्क ए रेन ऑफ राइट। ये पोएम एक शॉर्ट पोएम है डॉन एट पुरी, और ये लिया गया है महापात्रा का ही एक कलेक्शन ऑफ वर्क है जिसका नाम है रेन ऑफ राइट, उसी से ये पोएम लिया गया है। डॉन एट पुरी का जो लोकेशन है, सेटिंग है, वो उड़ीसा में है, जिसको एक होली सिटी माना जाता है। In Puri there is a stretch of beach called स्वर्गद्वार और गेटवे ऑफ हेवन। सो पुरी में क्या है कि एक सी बीच है, बहुत दूर तक फैला हुआ सी बीच है, और उसी सी बीच का नाम है स्वर्गद्वार या गेटवे ऑफ हेवन। एंड वेयर द डेड आर क्रिमिनेटेड। सो वहाँ पे जो डेड बॉडीज है उसका दाह संस्कार किया जाता है। सो मेनी पायस हिंदू कंसिडर्ड इट फॉर्चुनेट टू डाई इन पुरी। बहुत सारे जो हिंदू है उनका बिलीफ है कि पुरी में मरना बहुत फॉर्चुनेट है, कि अगर आपका अगर आप डेथ पुरी में होते हैं तो आपको स्वर्ग नसीब होता है। जैसा कि आपको लोगों का कहना है कि काशी में आपका डेथ हुआ तो आप सीधे स्वर्ग को जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर बाय लॉर्ड जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। तो उस जो पुरी है और जो बीच है वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है, जो कि माना जाता है लॉर्ड जगन्नाथ वहाँ के देवता है और वो विष्णु के अवतार है। द पोएम इज 18 लाइन लॉन्ग, मेड अप 6 स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। तो इस पोएम में टोटल 18 लाइन है, और 6 स्टेंजा में उन 18 लाइन को बांटा गया है, और हर एक स्टेंजा में 3 लाइन है। द पोएम बिगिंस विद द इमेज ऑफ एंडलेस काउइंग ऑफ क्रोज एंड ए स्कल ऑन द होली बीच। सो उस होली बीच पे, जिसको स्वर्गद्वारा कहा जाता है, उस होली बीच पे पोएट एक अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो कौवे सब है वो उनका एंडलेस नॉइज वगैरह होता रहता है। कौवे बहुत शोरगुल मचा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ जो इमेज दिए हैं एक स्कल का दिया है उस होली बीच पे। देयर आर विडोज वुमेन वेयरिंग वाइट क्लॉथ्स एंड दे आर वेटिंग टू इंटर द ग्रेट टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु। और बहुत सारी वुमेन है जो कि विडो है और सारे वाइट क्लॉथ्स में पहनी हुई उस ग्रेट टेम्पल जो कि लॉर्ड विष्णु का है उसमें इंटर करने के लिए वेटिंग, वो लोग वेट कर रही हैं। द वुमेन्स सीवियर एंड सीरियस आइज स्टेयर लाइक दोज कॉट इन नेट और ट्रैप बाय फेथ ऑफ डाउन साइनिंग। सो पोएट उन वुमेन को वैसे प्रेजेंट कर रहे जैसे कि वह वुमेन किसी ट्रैप में फंसी हुई है और वो वेट कर रही है कि किस टाइप से जो सनराइज होगा और उसके बाद उनको मंदिर में जाने का मौका मिलेगा। ऐसे मानो कि जैसे वो लोग किसी नेट में फंसी हुई है। After sunrise, the poet also sees the dead and leprous sails on the beach like a mass of crossed faces without name. जब सनराइज होता है तो पोएट्स देखते हैं कि ढेरों सारे जो सी सेल्स है वो किस टाइप से, बहुत सारे तो डेड है, बहुत सारे को ऐसा लग रहा है जैसे कि लेप्रोसी हो गया। सो उस टाइप से मरे पड़े हैं बीच पे, कोई धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कि लाइक अ मास ऑफ क्रॉस्ड फेस विदाउट नेम, जैसे ढेरों सारे डेड बॉडीज है और उनका कोई नाम ही नहीं है। While seeing all the images of hunger, death, restlessness, the poet's eyes rest on a blazing funeral fire of his mother. इन सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करने के बाद वो बात करते हैं, अचानक उनका जो आइज है वो सामने एक फ्यूनरल फायर है, एक चिता जल रही है, उस पर जाकर के जो पोइट का आइज है वो रुकता है, जो कि उनकी माँ का है। तो वो अपनी माँ का दाह संस्कार के लिए उस बीच पे गए हैं। द पोइट सेज अबाउट हिज मदर हर लास्ट विश टू बी क्रिमिनेटेड है। तो पोइट कहते हैं कि ये उनकी माँ का विश था कि वो
उसका जो क्रिमिनेशन हो, उसका जो दाह संस्कार हो, वो उसी घाट पे हो. According to the poet, dawn at Puri brings uncertainty and unpleasantness because on the long sea beach, the funeral pyres keep burning like the poet's mother. तो पोइट्स का ये मानना है कि डॉन एट पुरी आपकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी लाता है और साथ ही साथ अनप्लीजेंटनेस लाता है. ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि जो लॉन्ग सी बीच है, जो स्वर्ग द्वारा है, वहाँ आप देखेंगे कि रेगुलरली जो दाह संस्कार का जो तरीका है या जिस टाइप से दाह संस्कार किए जा रहे हैं रेगुलरली, तो एक टाइप से बस ये अनप्लीजेंटनेस लाता है. क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्योदय एक नया सवेरा लाता है, विच मीन्स कि आपको न्यू होप देता है. बट जब पोएट वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एंडलेस नॉइजेस ऑफ द क्रो, इवन तक कि स्कल. देन वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस टाइप से जो वाइट क्लॉथ पहनी हुई जो विडो वुमेन है कैसे वेट कर रही है, ऐसे मानो कि जैसे वो लोग किसी नेट में फंसी हुई है. फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो बीच है जिसका नाम स्वर्ग द्वार है, वहाँ पे रेगुलरली जो क्रिमिनेशन है वो होता ही रहता है. तो इस टाइप से वो उस बीच को या फिर डॉन एट पुरी को अनसर्टेनिटी और अनप्लीजेंटनेस के रूप में देखते हैं. सो दिस वाज द शॉर्ट पोएम ऑफ Jayanta Mahapatra, Dawn at Puri. Hope it will help you in